हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? असल में हार्ड वर्क इज नॉट इनफ। आज हम जेफ शैनन की किताब हार्ड वर्क इज नॉट इनफ से सीखेंगे कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज भी सफलता के लिए जरूरी है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे रवि, जो एक साधारण एम्प्लॉय था, अपनी सोच और रणनीति बदलकर एक सफल लीडर बनता है। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की गहराई से सीख निकालकर आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, शून्य चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, गो फर्दर अपस्ट्रीम। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो एक हार्डवर्किंग इंसान था, हमेशा अपने टास्क पूरे करता, देर रात तक काम करता, लेकिन फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसकी टीम में बाकी लोग भी मेहनत करते थे, लेकिन कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे और रवि वही का वही रह गया था। एक दिन उसकी कंपनी में एक लीडरशिप वर्कशॉप हुई, जहां मेंटर आदित्य सर ने एक सवाल पूछा, क्या तुम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते हो या प्रॉब्लम्स के होने से पहले उन्हें रोकने की कोशिश करते हो? रवि ने सोचा, अभी तक तो मैंने यही सीखा है कि मेहनत करो और जो काम दिया जाए उसे बेस्ट तरीके से पूरा करो। लेकिन आदित्य सर ने समझाया, अगर तुम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहोगे तो हमेशा पीछे ही रहोगे। असली ग्रोथ तब होती है जब तुम प्रॉब्लम के सोर्स तक जाते हो और उसे वही खत्म कर देते हो। आदित्य सर ने एक एग्जाम्पल दिया। सोचो, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और अचानक देखते हो कि कई लोग पानी में डूब रहे हैं। तुम उन्हें बचाने के लिए कूद जाते हो, एक एक करके बाहर निकालते हो, लेकिन लोग डूबते ही जा रहे हैं। अब क्या ज्यादा अच्छा होगा कि तुम ऊपर जाओ और देखो कि आखिर ये लोग पानी में गिर क्यों रहे हैं? क्या वहां कोई टूटा हुआ पुल है या कोई और इशू है? रवि को यह बात डीप लगी। उसने सोचा, मैं भी तो ऐसा ही कर रहा हूं। जब भी कोई इशू आता है मैं बस उसे फिक्स करने में लग जाता हूं। लेकिन अगर मैं पहले से प्लान करूं और प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश करूं तो शायद मेरा काम ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने सिर्फ हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करना शुरू किया। मीटिंग्स में सिर्फ सुनने के बजाय क्वेश्चंस पूछने लगा, प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझने की कोशिश की। हर टास्क को लेकर सोचा कि इसमें पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं और उन्हें पहले से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। धीरे धीरे बॉस को भी दिखने लगा कि रवि सिर्फ एक वर्कर नहीं, बल्कि एक थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है। कुछ ही महीनों में उसे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला और जल्द ही प्रमोशन भी। सीख, अगर तुम सिर्फ फायर फाइटिंग में लगे रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सक्सेसफुल बनने के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले उन्हें प्रिवेंट करना सीखो। चैप्टर 2, डोंट गिव अवे योर पावर। रवि का प्रमोशन हो चुका था, लेकिन नई पोजीशन के साथ नई चैलेंजेस भी आ गए थे। अब उसे सिर्फ अपने काम का नहीं, बल्कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना था। पहले जब भी कोई इशू आता, रवि उसे खुद सॉल्व करने में लग जाता, लेकिन अब जब टीम के किसी सदस्य से मिस्टेक होती तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता और सोचता, मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। एक दिन एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी। रवि ने अपनी टीम के एक नए मेंबर आयुष को प्रेजेंटेशन तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन जब क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन खुली तो उसमें कई मिस्टेक्स थी। बॉस ने गुस्से में रवि की तरफ देखा और कहा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रवि को बहुत गिल्ट हुआ। उसने सोचा, अगर मैं खुद चेक कर लेता तो ये गलती नहीं होती। रवि ने उस दिन के बाद खुद हर छोटी बड़ी चीज चेक करनी शुरू कर दी। किसी को भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता था। हर ईमेल खुद लिखता, हर टास्क खुद वेरीफाई करता। धीरे धीरे वो ओवरबर्डन्ड हो गया और बर्नआउट महसूस करने लगा। तभी एक दिन मेंटर आदित्य सर ने उसे रोका और पूछा, तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों दिख रहे हो? रवि ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, सर, मेरी टीम ठीक से काम नहीं कर रही। अगर मैं खुद हर चीज चेक ना करूं
तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, और जब गलती होती है तो ब्लेम मुझ पर आता है। आदित्य सर ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस सिर्फ तुम्हारे एक्शंस पर डिपेंड करती है? रवि कंफ्यूज्ड हो गया। मतलब पावर मत दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। आदित्य सर ने समझाया, तुम अपनी टीम को पूरा कंट्रोल नहीं दे रहे, इसलिए जब भी कुछ गलत होता है तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। लेकिन एक अच्छे लीडर की पहचान यह होती है कि वो अपनी टीम को एम्पावर करता है। उन्होंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया। इमेजिन करो कि तुम एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हो। अगर तुम हर खिलाड़ी को यह फील कराओगे कि गलती की कोई जगह नहीं है, तो वे घबराहट में खेलेंगे और ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें ट्रस्ट करोगे और सिखाओगे कि कैसे खुद डिसीजंस लेने हैं, तो टीम और बेहतर परफॉर्म करेगी। रवि को समझ आ गया कि प्रॉब्लम उसकी टीम में नहीं, उसकी अप्रोच में थी। वो खुद को हर गलती के लिए ब्लेम कर रहा था और पाओ को अपने ही अंदर रोक कर बैठा था। रवि ने क्या बदला? ट्रस्ट करना सीखा। अब वो अपनी टीम के मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता और उन पर भरोसा करता। गाइडेंस दी, लेकिन माइक्रो मैनेज नहीं किया। अब वो हर चीज खुद चेक करने के बजाय टीम को खुद से मिस्टेक सुधारने का मौका देता। अकाउंटेबिलिटी बनानी शुरू की। अगर कोई मिस्टेक होती तो वो पूछता, इससे हमने क्या सीखा, बजाय इसके कि खुद ब्लेम ले लेता। धीरे धीरे रवि की टीम और बेहतर परफॉर्म करने लगी। वो पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करने लगा और उसका लीडरशिप इंपैक्ट बढ़ने लगा। सीख, अगर तुम हर गलती के लिए खुद को ब्लेम करोगे तो तुम अपनी पावर खुद दूसरों को दे रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग लीडर वही होता है जो अपनी टीम को एम्पावर करता है और उन्हें खुद डिसीजंस लेने की आदत डालता है। चैप्टर 3, ड्रिंक द एंड्स। रवि की टीम अब पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करने लगी थी, लेकिन एक चीज थी जो उसे अब भी परेशान कर रही थी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एक दिन कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ था और इसका लीडर बनने का मौका रवि को भी मिल सकता था। लेकिन इसमें एक चैलेंज था। इस प्रोजेक्ट के लिए उसे नई स्किल्स सीखनी पड़ती और पब्लिक स्पीकिंग भी करनी पड़ती, जो उसकी कमजोरी थी। रवि के दिमाग में दो आवाजें चल रही थी। यार, यह बहुत मुश्किल होगा। कहीं कुछ गलत हो गया तो? अगर मैंने इसे हैंडल किया तो यह मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। वो सोच ही रहा था कि आदित्य सर उसके पास आए और बोले, तुम इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? रवि ने कहा, सर, मुझे यह बड़ा प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। मैं श्योर नहीं हूं कि मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। आदित्य सर हंसे और बोले, क्या तुमने कभी ड्रिंक दी एंड्स वाली कहानी सुनी है? रवि ने सर हिलाया। नहीं सर, ये क्या है? आदित्य सर ने समझाया, अफ्रीका में एक जनजाति है जो एक खास तरह की चाय पीती है, लेकिन उस चाय की सबसे खास बात यह है कि उसमें छोटे छोटे चींटियां होती हैं। जब पहली बार कोई आउटसाइडर इसे पीने की कोशिश करता है तो उसे घिन आती है, लेकिन जनजाति के लोग कहते हैं कि अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें एंड्स पीनी ही पड़ेंगी, यानी डिस्कंफर्ट को अपनाना पड़ेगा। रवि सोच में पड़ गया। आदित्य सर ने आगे कहा, सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हें भी अपनी एंड्स पीनी होंगी, यानी वो चीज करनी होगी जिससे तुम डरते हो। अगर तुम इस प्रोजेक्ट से भागोगे तो हमेशा रिग्रेट रहेगा। रवि को समझ आ गया कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक टास्क नहीं, बल्कि एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। रवि ने क्या बदला? डर से भागने के बजाय उसने उसे फेस करने का फैसला किया। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी। नई स्किल्स सीखने के लिए छोटे छोटे गोल्स सेट किए। पहले तो मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। कुछ महीनों बाद वो पूरे प्रोजेक्ट का लीड बन गया और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के सामने बिना हेजिटेशन प्रेजेंट भी किया। सीख, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें अपनी एंड्स पीनी पड़ेंगी, यानी अनकंफर्टेबल चीजों को अपनाना पड़ेगा। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से ही आती है। चैप्टर 4, लेट सम फायर्स बर्न। रवि अब एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन चुका था। उसने स्मार्ट वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्कंफर्ट को अपनाना सीख लिया था। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम थी, ओवरवर्क और स्ट्रेस। प्रोजेक्ट बड़ा था और वो हर छोटी बड़ी चीज खुद हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। किसी भी छोटी सी गलती को भी ठीक करने में लग जाता, चाहे वो अर्जेंट हो या नहीं। दिन भर मीटिंग्स, ईमेल्स, डेडलाइंस,
सब कुछ मैनेज करने में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती थी। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगी। एक दिन बॉस ने उसे बुलाया और कहा, रवि, तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो बर्न आउट हो जाओगे। रवि ने जवाब दिया, लेकिन सर, अगर मैं हर चीज पर ध्यान नहीं दूंगा तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। हर आग बुझाना जरूरी नहीं। उसी दिन आदित्य सर ने उसे एक और इंपॉर्टेंट लेसन दिया, लेट सम फायर्स बर्न। रवि ने हैरानी से पूछा, मतलब? आदित्य सर ने समझाया, मान लो कि तुम एक जंगल में हो और चारों तरफ आग लगी हुई है। अगर तुम हर छोटी आग बुझाने में लग गए तो सबसे बड़ी आग तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम समझदारी से काम लो और सिर्फ सबसे क्रिटिकल आग बुझाओ तो तुम खुद को बचा सकते हो। रवि ने इस पर सोचा। सच में वो हर छोटी प्रॉब्लम को फिक्स करने में इतना बिजी था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम थे उन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। आदित्य सर ने कहा, एक अच्छे लीडर की पहचान ये नहीं कि वो हर छोटी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे, बल्कि यह है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करनी जरूरी है और कौन सी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। रवि ने धीरे धीरे अपनी अप्रोच बदली, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट कामों को अलग किया। हर छोटी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करने के बजाय टीम के लोगों को एम्पावर किया। अपनी एनर्जी सिर्फ उन फायर्स पर लगाई जो सच में बड़ी थी। कुछ ही हफ्तों में उसकी एफिशिएंसी और वर्क लाइफ बैलेंस दोनों इंप्रूव हो गए। सीख, हर छोटी आग बुझाना जरूरी नहीं। स्मार्ट लीडर वही है जो प्रायोरिटाइज करना जानता हो। चैप्टर 5, एक्नॉलेज द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। रवि अब अपनी टीम को एम्पावर करना और प्रायोरिटीज सेट करना सीख चुका था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और वो एक बेहतर लीडर बन चुका था। लेकिन अब एक नया सवाल उसके दिमाग में था, क्या मैं सच में इस सक्सेस के लिए तैयार हूं? कई बार जब भी वो किसी बड़े अचीवमेंट के करीब पहुंचता तो उसके मन में एक डर आ जाता, क्या मैं इस प्रेशर को हैंडल कर पाऊंगा? अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरी पर्सनल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये सैक्रिफाइस करने लायक है? ये सोचते सोचते रवि अक्सर ओवरथिंक करने लगता। एक दिन उसने आदित्य सर से अपनी कंफ्यूजन शेयर की। आदित्य सर ने एक गहरी सांस ली और कहा, रवि, तुमने कभी सोचा है कि हर बड़ी सक्सेस के साथ एक प्राइस टैग आता है? रवि ने पूछा, मतलब? आदित्य सर ने समझाया, अगर तुम किसी चीज में बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो तुम्हें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि सक्सेस की कॉस्ट क्या है, बल्कि सवाल यह है, क्या तुम इसे देने के लिए तैयार हो? फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। इमेजिन करो कि तुम एक मैराथन रनर बनना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जंक फूड छोड़ना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टीज अवॉइड करनी पड़ेंगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें ये कॉस्ट देने के लिए तैयार हो या नहीं। रवि ने सोचा, क्या मैं सच में इस जर्नी के लिए रेडी हूं? सक्सेस चुनो, लेकिन कॉन्शियसली। आदित्य सर ने आगे कहा, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क और टैलेंट से नहीं मिलती। सक्सेस तब मिलती है जब तुम उसकी कीमत चुकाने के लिए मेंटली तैयार होते हो। रवि ने अपनी लाइफ को एनालाइज किया। उसे पता चला कि वो अपना फ्री टाइम कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। उसे अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए भी वक्त निकालना होगा। उसे बैलेंस बनाना सीखना होगा, वरना वो बर्न आउट हो जाएगा। रवि ने क्या बदला? रियलिटी एक्सेप्ट की। उसने समझा कि हर सक्सेस की एक कॉस्ट होती है और उसे इसे एक्सेप्ट करना होगा। बैलेंस बनाना सीखा। उसने अपनी प्रायोरिटीज सेट की और अपना टाइम बेटर मैनेज करना शुरू किया। ओवरथिंकिंग छोड़ दिया। अब वो हर अपॉर्चुनिटी को फियर की बजाय एक चॉइस की तरह देखता था। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने करियर में एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने एक नई लीडरशिप रोल एक्सेप्ट कर ली, लेकिन इस बार वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। सीख, सक्सेस हमेशा एक कॉस्ट के साथ आती है। सवाल यह नहीं है कि तुम सक्सेस चाहते हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। चैप्टर 6, फ्लिप द पैटर्न। रवि अब एक सक्सेसफुल लीडर बन चुका था। उसने अपनी प्रायोरिटीज और टाइम मैनेजमेंट पर काम किया था और वो टीम के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका था। लेकिन अब उसे एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, स्टैग्नेशन। वो अपनी करंट रूटीन में फंसा हुआ महसूस करने लगा। काम तो हो रहा था, लेकिन वो एक्साइटमेंट और ग्रोथ की कमी महसूस कर रहा था। ये वही मोमेंट था
जब आदित्य सर ने उसे एक और वैल्यूबल लेसन दिया, फ्लिप द पैटर्न। रवि ने सर से पूछा, फ्लिप द पैटर्न, इसका क्या मतलब है? आदित्य सर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अक्सर हम जिस रूटीन में रहते हैं वो हमें आराम तो देता है लेकिन ग्रोथ नहीं। कभी कभी हमें अपनी पैटर्न्स को बदलना पड़ता है ताकि हम नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। आदित्य सर ने एक उदाहरण दिया, इमेजिन करो कि तुम रोज जिम जाते हो और हमेशा वही वर्कआउट करते हो। तुम्हें कुछ समय बाद वो वर्कआउट बोर करने लगता है क्योंकि मसल्स सैम टाइप के एक्सरसाइजेस से अडेप्ट कर लेते हैं। अब अगर तुम अपने वर्कआउट रूटीन को बदलते हो, कुछ नया करते हो, तो तुम्हारी बॉडी को वो नया चैलेंज मिलेगा और ग्रोथ भी होगी। ठीक उसी तरह तुम्हारे करियर में भी। रवि को यह बात समझ में आई। रवि ने फैसला किया कि अब उसे अपनी रूटीन और अप्रोच में कुछ बदलाव लाने होंगे। नूवो लर्निंग। रवि ने सोचा कि अब उसे नए स्किल्स सीखने चाहिए। जो स्किल्स उसने अब तक सीखी थी वो उसे एक स्टेज तक ही पहुंचा सकती थी। अब उसे कुछ नया सीखने की जरूरत थी। टीम बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, टीम के साथ अधिक कोलैबोरेटिव काम करना और उनकी मदद से न्यू आइडियाज लाने पर ध्यान दिया। पर्सनल चैलेंजेस। रवि ने खुद को बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए पुश करना शुरू किया। वो रेगुलर नेटवर्किंग इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस में जाने लगा। क्रिएटिव थिंकिंग। रवि ने महसूस किया कि जब वो रूटीन में फंसा था तो वो अपनी क्रिएटिविटी खो रहा था। अब उसने क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन पर ज्यादा फोकस किया। रवि ने अपने रूटीन को फ्लिप कर दिया और उसके बाद उसने अपनी करियर में एक नई डायरेक्शन ली। वो पहले से कहीं ज्यादा मोटिवेटेड और फोकस्ड महसूस करने लगा। रूटीन में बदलाव। उसने खुद को रूटीन से बाहर निकाला और नए चैलेंजेस अपनाए। लर्निंग एटीट्यूड अपनाया। वो नए स्किल्स और टूल्स सीखने के लिए तैयार हो गया। फोकस शिफ्ट टू ग्रोथ। अब रवि का फोकस सिर्फ वर्क नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ पर था। कुछ महीनों में रवि ने नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई और अपनी टीम के साथ नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। उसकी लीडरशिप स्टाइल और करियर दोनों ही नए हाइट्स पर पहुंच गए। सीख। ग्रोथ स्टैग्नेशन से नहीं आती। जब तुम्हें लगे कि तुम एक जगह फंस गए हो तो अपनी पैटर्न को फ्लिप करो और कुछ नया ट्राई करो। चैप्टर 7, बिकम द माउंटेन क्लाइंबर। रवि अब पहले से कहीं ज्यादा सफल और आत्मविश्वासी था। उसने कड़ी मेहनत के साथ साथ क्रेडिबिलिटी, लीडरशिप और ट्रस्ट की ताकत को भी समझ लिया था। लेकिन एक आखिरी सबक अभी बाकी था। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। एक दिन आदित्य सर ने रवि से पूछा, अगर तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम सोचोगे कि यह तुम्हारी अंतिम चढ़ाई होगी? रवि ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सर, एक बार एवरेस्ट चढ़ने के बाद मैं और ऊंची चोटियों की तलाश करूंगा। आदित्य सर मुस्कुराए और बोले, यही माइंडसेट तुम्हें जीवन में भी अपनाना है। सक्सेस कोई मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली चढ़ाई है। अगर तुम सोचोगे कि एक बार चोटी पर पहुंचकर सब खत्म हो गया तो गिरने में देर नहीं लगेगी। रवि को यह गहरी सीख मिल गई। हार्डवर्क और क्रेडिबिलिटी से सफलता मिल सकती है लेकिन ग्रोथ के बिना वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। रवि ने ये 3 बातें अपनाई। हमेशा सीखते रहो। अब वो कंफर्ट जोन में नहीं रहता बल्कि नए स्किल्स और चैलेंजेस की तलाश करता। मेंटरशिप को अपनाओ। उसने भी जूनियर एम्प्लॉइज को गाइड करना शुरू किया जिससे लीडरशिप क्वालिटीज और मजबूत हुई। फेलियर से घबराना नहीं। उसने अब गिरने से डरना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि हर फेलियर उसे और मजबूत बना सकता है। रवि की नई सोच। कुछ महीनों बाद रवि को कंपनी में एक सीनियर लीडरशिप रोल ऑफर हुई लेकिन इस बार वो नर्वस नहीं था क्योंकि अब वो एक पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि एक असली पर्वतारोही, माउंटेन क्लाइंबर बन चुका था जो हमेशा नई ऊंचाइयों की तलाश में रहता है। सीख। सक्सेस एक बार की बात नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हमेशा सीखते रहो, खुद को इंप्रूव करते रहो और कभी ये मत सोचो कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है। असली विनर वही होता है जो हर दिन क्लाइंब करने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रवि की, जिसने मेहनत तो की लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क पर निर्भर रहने के बजाय स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, ट्रस्ट और बिलीवेबिलिटी को अपनाया। सीख क्या मिली? हार्ड वर्क जरूरी है लेकिन सिर्फ मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती। ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी
और सही माइंडसेट आपकी ग्रोथ में बड़ा रोल निभाते हैं। सक्सेस कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है। अब आप बताइए, क्या आप सिर्फ मेहनत पर भरोसा करते थे, या अब आप क्रेडिबिलिटी और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को भी अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी तरह और भी लाइफ चेंजिंग किताबों को आपके लिए ला सकें। मैं हूं रोहन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।